यह घटना कुछ वर्ष पुरानी है, लेकिन आज भी जब उसे याद करता हूं तो सांसें अपने आप भारी हो जाती हैं। वो बरसात का मौसम था, बादल घिरे हुए थे और वातावरण में एक अजीब सी नमी और बेचैनी फैली हुई थी। हमने पूरे 15 दिनों की पारिवारिक यात्रा की योजना बनाई थी। आवश्यक सामान की खरीदारी हो चुकी थी और हम सब उत्साह के साथ घर से निकले थे। 2 अगस्त 2013 दोपहर के समय हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। नासिक पहुंचकर कुछ रिश्तेदारों को साथ लिया और फिर सेंधवा के रास्ते आगे बढ़ते हुए पंजाब की ओर निकल पड़े। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, परंतु जैसे जैसे शाम ढलती गई वातावरण भारी होता चला गया। अचानक लगभग 4 बजे एक सुनसान स्थान पर हमारी गाड़ी रुक गई। चारों ओर सन्नाटा था, न कोई दुकान न कोई घर, केवल भीगे हुए पेड़ और टूटती सी सड़क। हमने गाड़ी की जांच की, लेकिन समस्या समझ में नहीं आई। कई लोगों को हाथ देकर रोका, पर कोई नहीं रुका। ऐसा लग रहा था जैसे लोग हमें देखकर जानबूझकर तेजी से निकल जा रहे हों। काफी देर बाद एक व्यक्ति रुका। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। उसने कुछ कहे बिना मिस्त्री को बुलाया और गाड़ी को गैराज तक पहुंचवाया। शाम 6 बजे तक गाड़ी ठीक हो गई। हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चालक ने कहा कि वो रात में गाड़ी चला सकता है। हम में से किसी को अंदाजा नहीं था कि ये निर्णय हमारी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। रास्ते में एक ढाबे पर रुके। वहां का माहौल भी असहज कर देने वाला था। पिताजी ने ढाबे वाले से जम्मू का रास्ता पूछा। वो अचानक गंभीर हो गया और धीमी आवाज में बोला, आगे जंगल आएगा, वहां 2 रास्ते हैं, बाईं ओर वाला ही लेना, सीधा रास्ता, वहां मत जाना, जो जाता है वापस नहीं आता। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सब थककर सो गए। केवल मैं, मेरी बहन और पिताजी जाग रहे थे। करीब 14 किलोमीटर बाद अचानक जंगल शुरू हो गया। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर सन्नाटा, इतना गहरा कि कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। तभी मेरी नजर जंगल की ओर गई। पेड़ों के बीच एक काला साया खड़ा था। मैंने आंखें मली, फिर देखा, वो चल रहा था। कुछ दूरी बाद फिर देखा, अब वो दौड़ रहा था। और सबसे भयानक बात, वो हमारी गाड़ी की बराबर गति से दौड़ रहा था। मेरे शरीर से जैसे जान निकल गई। मैंने कांपती आवाज में अपनी बहन को दिखाया। उसने देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वो कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर असामान्य रूप से लंबा था और उसका सिर जैसे झुका हुआ। पिताजी ने भी देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत चालक से कहा, तेज चलाओ और चाहे कुछ भी दिखे गाड़ी मत रोकना। चालक ने जैसे ही साये को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी उछलती कूदती आगे बढ़ने लगी। अंदर बैठे सब लोग जाग चुके थे। डर के मारे सभी ने खिड़कियां बंद कर ली। कोई बोल नहीं रहा था। तभी हमें महसूस हुआ, वो साया अब गाड़ी के और पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पकड़ना चाहता हो। रास्ते में जो भी सामने आया, लकड़ियां, पत्थर, सब कुछ कुचलते हुए गाड़ी दौड़ती रही। चालक ने जैसे ही साये को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी उछलती कूदती आगे बढ़ने लगी। अंदर बैठे सब लोग जाग चुके थे। डर के मारे सभी ने खिड़कियां बंद कर ली। कोई बोल नहीं रहा था। तभी हमें महसूस हुआ, वो साया अब गाड़ी के और पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पकड़ना चाहता हो। रास्ते में जो भी सामने आया, लकड़ियां, पत्थर, सब कुछ कुचलते हुए गाड़ी दौड़ती रही। इसी दौरान एक हेडलाइट टूट गई और गाड़ी अंधेरे में और भी डरावनी लगने लगी। जैसे ही जंगल की अंतिम सीमा आई, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने पीछे देखा, वो साया वहीं खड़ा था और उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई सी चमक रही थीं। कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव मिला। वहां गाड़ी रोकी गई। सबके हाथ पांव कांप रहे थे। चाय मंगाई, लेकिन किसी के गले से एक घूंट भी नहीं उतर रहा था। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने हमसे पूछा, कहां से आ रहे हो? जब हमने जंगल की बात बताई तो उसने सिर झुका लिया और बोला, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। उस जंगल से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। उसने बताया कि वर्षों पहले एक युवक रोज वहां लकड़ी काटने जाता था।
एक रात एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है। जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है वो कभी सही सलामत नहीं पहुंचता। उस रात के बाद हमने कभी भी रात में यात्रा नहीं की, और आज भी जब बारिश होती है और कहीं घना जंगल दिखता है तो मुझे लगता है वो साया अब भी किसी और गाड़ी का इंतजार कर रहा है।